ओम शांति। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रोज मुरली में हम डेफिनेशन सुनते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, एक लाइन है केवल। और ये वही राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग बनता है, जिससे राजाई मिलती है। और ये सहज राजयोग संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है। सरल, इससे गुह्य विद्या और कोई नहीं होती। इसको केवल अनुभवों से ही समझा जाना जा सकता है, किताबें पढ़कर नहीं। क्योंकि किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आत्मा समझना है और बाबा से बुद्धि योग लगाना है। पहली चीज, इसके लिए हमें स्वयं को समय देना है। विशेष अंडरलाइन करेंगे। समय मनुष्य किस चीज को देता है? जिसकी उसको वैल्यू होती है। सीधी सी बात है। हम अपने से बात करेंगे, क्या हमें योग की उतनी ही वैल्यू है जितना ये वैल्यूबल है? नहीं तो बहुत लोग कहते हैं सेवा में बिजी हैं, योग का समय नहीं मिलता। गृहस्थ में बिजी हैं, योग का समय नहीं मिलता। जॉब में बिजी हैं, इससे काम नहीं चलता। योग इन सब से ऊपर है। क्यों ऊपर है? अगर हमारा योग अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए तो जो काम आप 4 घंटे में करते हैं, पहले वो 3 घंटे में होने लगेगा, फिर 2 में। बाबा का तो बहुत ही गहरा महावाक्य है जिसको समझना भी शायद कठिन है। जो आत्माएं साक्षी भाव में रहती हैं वे 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकती हैं। 1 दिन का काम 2 मिनट में। विचार कर लो, ये भगवान के महावाक्य है, ये योग की शक्ति है। योग से क्योंकि हमारे मन की शक्तियाँ व्यर्थ होने से बच जाती हैं, सब काम सहज होगा। सेवाओं में भी अगर हम योग को पहला स्थान दें, सेवाओं को दूसरा, कार्यों में भी योग को पहला स्थान दें, कार्यों को सेकेंडरी, तो योग भी सफल, कार्य और सेवाएं भी सफल। हम बिना योग के सेवाओं में व्यस्त हैं तो सेवाओं में मेहनत ज़्यादा है, सफलता कम है, कहीं टकराव ज़्यादा है, कहीं अहम बढ़ रहा है, कहीं विघ्न बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज कि हम योग को कितना मूल्य दे रहे हैं। क्या हमें पता है यदि हमें किसी श्रेष्ठ माला में आना है तो केवल योगी बनना पड़ेगा। यदि हमें प्योरिटी का बल बढ़ाना है तो योगी बनना पड़ेगा। यदि हमें बाबा की गहन धारणाओं को जीवन में लाना है तो योगी बनना पड़ेगा। अगर हमें विघ्नों को नष्ट करना है तो योग की शक्ति को उधर टर्न करना होगा। ये बात एक और ध्यान दें सभी। हम जब योग करते हैं, आत्मा समझ बाबा से बुद्धि लगाते हैं तो आत्मा का प्योरिफिकेशन होता है, विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन अगर हमें योग किसी और कार्य के लिए करना है तो उसी तरह के संकल्प जरूरी हैं ताकि योग उस तरफ मुड़ जाए। फिर योग आत्मा को पावन करने के लिए नहीं होगा, उस तरफ होगा। कोई विघ्न है, हमें वो हटाना है तो मैं विघ्न विनाशक हूँ। ये पावरफुल फीलिंग के साथ योग करेंगे।
मैं इसमें सदा मास्टर सर्वशक्तिवान पहले जोड़ता हूँ, ताकि ये फीलिंग मास्टर विघ्न विनाशक की पावरफुल हो जाए। तो फिर जब हम योग करेंगे वो विघ्नों को नष्ट करने लगेगा। हमें सफलता चाहती है तो मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो योग सफलता की ओर ले चलेगा, हमें उधर टर्न हो जाएगी योग की शक्ति। हमें किसी का कल्याण करना है तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो योग दूसरों के कल्याण के रूप में चेंज हो जाएगा। हमें दूसरों के दुख हरने हैं तो मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। इस संकल्प के साथ योग करेंगे तो वो दूसरों के दुख हरने लगेगा। किसी बीमारी के लिए हमें योग करना, अपनी या दूसरों की, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। प्रकृति शरीर, संपूर्ण प्रकृति से बना हुआ शरीर, तो शरीर को निरोग करेगा। तो इस तरह भिन्न भिन्न संकल्पों की तरफ टर्न करना है हमें इस शक्ति को। चाहे हमें अपने संस्कारों को बदलना है, योग की शक्ति। जिनके संस्कार नहीं बदल रहे, क्रोध आता था अब से 50 साल पहले, अब भी आ रहा है उतना ही। कल तो माता जी ने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया था, बैठी होंगी, कांटों को फूल बनाकर। मुझे याद रहने लगा, मैं भी सुनाऊंगा कहीं कहीं। तो बहुतों को कांटों से फूल बना दिया है बाबा ने, सचमुच बना दिया है योग की शक्ति से। तो हम योग को वैल्यू दें, सब पहला काम ये करेंगे। उसके लिए समय है। जिसके पास योग के लिए ही समय न हो, विपिन भाई बोलो आगे, वो कुछ नहीं कर सकेंगे जीवन में। मैं थोड़ी दूसरी भाषा बोल रहा हूँ। कुछ नहीं माना, अगर वो कुछ महान कार्य करना चाहते हैं तो नहीं, वो नहीं होगा। आने वाला समय जिन चीज़ों की हमसे डिमांड करेगा, उसमें भी योग की शक्ति ही बहुत चाहिए हमें। चाहे हमें स्वयं को सेफ रखना है, चाहे दूसरों को सेफ करना है। बहुत बड़े बड़े सीन हमारे सामने आएंगे, और तब जिन्होंने अच्छा योग कमाया है, उन्हें उसकी शक्ति का, उसके वाइब्रेशंस का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देने लगेगा। मैं एक उदाहरण दिया करता था क्लासेस में। मान लो आप मार्केट गए हुए हैं और भाग दौड़ हो गई कि बम रख दिया है किसी ने, बम फटने वाला है। आप भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। आप शांत स्थिति में स्थित हो गए तो क्या होगा? जब तक आप वहाँ हैं, बम फटेगा ही नहीं। सब लोगों को पता चलेगा ये महान आत्मा यहाँ थी, इसलिए बम निष्क्रिय ही हो गया है। ऐसा होता रहेगा। मिसाइल डाल दिया किसी ने, वो तालाब में गिर जाएगा जाकर, रेत में गिर जाएगा जाकर, काम नहीं करेगा। चमत्कारिक अनुभव होने वाले हैं। इसलिए पहली चीज आप संकल्प करें, योगी बनना है। योगी ही बाबा के सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। बाबा के महावाक्य हैं ये सब। योगी ही चलते फिरते लाइट हाउस हैं, जिनसे प्रकाश फैलता है संसार में, प्योर वाइब्रेशंस फैलते हैं। इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए कुछ छोड़ने को तैयार रहें। बाबा के कई कुमार और कुमारियाँ IAS का एग्ज़ाम देते हैं, दे रहे हैं, मेरे पास आते रहते हैं। और भी कई जो थोड़े कठिन एग्ज़ाम हैं, जैसे CA, CS, और भी कुछ स्टेट की जो सर्विसेज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनके एग्ज़ाम देते हैं।
मैं देखता हूँ उनको, मैं पूछता हूँ मोबाइल कितना यूज करते हो? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ काम है लैपटॉप से कुछ जानना है बस उतना ही। मैं देखता रहता हूँ और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है कि किसी को अगर कोई महान अचीवमेंट करनी है तो बाकी सब छोड़ दिया उन्होंने। न खाने में रुचि है, न दोस्तों के संग घूमने में रुचि है, न संसार का और कोई शौक रह गया है। एक ही लक्ष्य, आईएएस बनना है। ऐसी लगन हमें भी चाहिए। हमें श्रेष्ठ योगी बनना है, यही हमारा जीवन है। इससे ही हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, चित्त शीतल होगा, निर्मल होगा। ये वैज्ञानिक सभी आएंगे जो बात कर रहे थे ना, अल्फा गामा डेटा रेज, ये सब अच्छे योगियों की स्थिति है। और वो देखेंगे इससे मनुष्य का ब्रेन, अब तो केवल वो इतना सोच रहे हैं कि ब्रेन पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, आगे वो देखेंगे कि ऐसा योगी एक जगह बैठकर कितने काम कर सकता है संकल्प से, कितनी बड़ी प्राप्तियां हो सकती हैं ऐसे योग से। और अगर आपका योग बहुत अच्छा है, जैसे कल भाई ने तोप की बात सुनाई, सब नहीं थे, जो ग्रुप है फॉलो फादर का उसमें था, एक भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग वे से तोप बनाई, गोले बनाए, दागे उनको। रात को 11 बजे 4 माताएं आ गई ज्ञान लेने, रात को 11 बजे। देखो गोलों का प्रभाव क्या होगा। अगर हम बहुत अच्छे योगी हैं तो हम देव कुल की आत्माओं का आह्वान करेंगे और वे आएंगी। ध्यान से सुन ले, सेवा करने वाले सभी, हमें सेवा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सेवा हमारे पीछे पीछे भागती आएगी। ये समय अब आ गया है। जो देने वाले होंगे, जैसे कोई डॉक्टर बहुत फेमस हो जाए, भाई कैंसर बढ़ रहा है और कोई डॉक्टर ऐसा करने लगे कि उसके पास ऐसी अच्छी टैबलेट हैं, खाओ ठीक हो जाओगे, होने लगे लोग, तो कितनी भीड़ होगी वहाँ, सोने भी नहीं देंगे उसे। एक डॉक्टर का हुआ, डॉक्टर ने अभी कहाँ गया था मैं, वारंगल, बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कमर की नसें सेट करना आता है, बड़े आराम से वो सेट करके फटाफट लोगों को छुट्टी दे देता है 5-7 मिनट में। कहा इतने पेशेंट आ गए, चुपचाप भाग गया बेचारा कि मैं तो छुट्टी पर जाता हूँ, बिना बताए कहाँ हूँ। कहा ये तो न सोने देते न खाने देते। अब उसको सिद्धि जैसी भी हो गई और हाथों से फटाफट कमर की सेटिंग, कमर ठीक। ऐसे ही होगा। हम में से जो स्पेशलाइजेशन कर लेंगे भिन्न भिन्न तरह की, सुना है ना वरदान नज़दीक में, जनरल फिजिशियन तो बहुत होते हैं पर स्पेशलिस्ट का महत्व तो अलग होता है। तुम भी किसी एक एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाओ तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो विचार कर लें, अच्छी तरह चिंतन करें, मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है और जो कुछ इसके लिए त्याग करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। पहले ये सोच लें सभी। बोलो, बनेंगे योगी तो त्याग के लिए तैयार। त्याग पहला, वैराग्य। किससे वैराग? अब हमें वैराग की जरूरत है, व्यर्थ से वैराग्य। जैसे बहुत लोग मोबाइल पे लग गए हैं, व्हाट्सअप, बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस गए इस माया के चक्रव्यूह में। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे फंस गए हैं, नो इंटरेस्ट। वो हमें क्या सिखाएंगे? हमें संसार को सिखाना है। हम कहीं से क्यों सीखें? सबसे सुंदर चीज सीखने की हमारे पास है भगवान के महावाक्य, जिससे गहरा ज्ञान चारों युगों में, सारे संसार की किताबें कोई पढ़ ले नहीं मिलेगा कुछ भी।
बाबा की मुरलियों में वो गहराई है जिससे आत्मा वाइज बन जाती है, विजडम प्राप्त हो जाती है। उस पर ध्यान देंगे। कई लोग कह देते हैं मुरली में क्या है, वही वही तो है बातें, रोज तो हम सुन लेते हैं, कुछ खास तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इन्हीं मुरलियों को 12वीं बार सुन रहा हूँ। हमारे पास 5 साल की साकार मुरलियाँ हैं, 11 पूरे हो रहे, 12वीं बार चली हैं। लेकिन मुझे अब भी रोज मुरलियों से नई लाइट मिलती है, क्योंकि योगी बनने के लिए ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की शक्ति बहुत आवश्यक है। मैंने आपको एक बात कही थी कल, आज फिर कह देता हूँ। हमारी हर संकल्प से शक्ति जनरेट होती है, वो ब्रेन में जाती है। और श्रेष्ठ योगी बनने के लिए मनुष्य का ब्रेन भी बहुत एफिशिएंट, शक्तिशाली, एनर्जेटिक होना चाहिए। सबको अनुभव है। आज आपको रात को नींद ना आई हो, आप सवेरे उठ के सोचा नींद तो आई नहीं रही, योग ही कर ले, लगेगा योग? नहीं लगता, एकाग्रता होगी नहीं, सिर दर्द हो जाएगा उल्टा। तो मुरली के संकल्प हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। जिन जिन संकल्पों को हम समाते जाएंगे, उदाहरण, हम मुरली सुन रहे हैं, बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए, मुझे भगवान पढ़ाते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, नशा हो गया हमें तुरंत, भगवान पढ़ा रहे हैं। इस एक संकल्प ने बहुत एनर्जी ब्रेन को दे दी। ये किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत एनर्जी मिल गई हमारे ब्रेन को। जिस संकल्प को हम स्वीकार कर लेंगे उससे हमें एनर्जी मिलती जाएगी। तो सभी विचार कर लें, मुझे किस किस तरह का त्याग करना है। मोटे त्याग नहीं, अब जरूरत है सूक्ष्म त्याग की। इच्छाएं हैं कुछ, मान चाहिए। देखिए ये ऐसी बात है जो हर मनुष्य को चाहता है। मान भी हर मनुष्य चाहता है, नाम मेरा हो जाए ये भी हर मनुष्य चाहता है, मुझे सम्मान मिले ये भी हर मनुष्य चाहता है। ये मनुष्य की नीड है, आवश्यकताएं हैं। कोई कहे मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए, जीवन चलेगा नहीं। कोई सोचे मुझे सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं, जीवन सूखा हो जाएगा। ये सब चीज़ें मनुष्य को चाहिए, लेकिन इनके लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई मांग कर ले रहा है, कोई छीन कर ले रहा है, कोई अधिकार से ले रहा है, स्वमान से ले रहा है। प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी, नाम भी बहुत, मान भी बहुत। त्याग करेंगे उस चीज का जो हमारे मार्ग में बाधक है। बहुत सारी बातें हर एक की अपनी अपनी हो सकती हैं। चेक कर लें खुद को, अच्छी तरह देख लें किस चीज के त्याग की मुझे आवश्यकता है। आलस का त्याग करना है। कईयों को बातों के विस्तार में जाने की बहुत आदत होती है। मैं कुछ बातें आपको सुना रहा हूँ, बाकी आप चिंतन कर लेना। बातों को खत्म नहीं करते जल्दी, एक बात आ गई तो उसका चिंतन ही होता रहता है। अब उस व्यर्थ की बात से निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जा रही है, वो अच्छी एनर्जी को खा रही है। सिंपल भाषा, योग लगेगा नहीं। किसी ने बातों को पकड़ कर रख लिया है, कोई एक संकल्प ही पकड़ कर रख लिया है, वो एक संकल्प डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं संशय के रूप में आ रहा है, कहीं बाधा बनकर आ रहा है। उसे चेंज करेंगे। हल्का होना बहुत जरूरी है योगी के लिए। कर्मेंद्रियों का रस किसी का हो, उसको त्यागना बहुत जरूरी है। अब चेक करें,
धन कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं, बहुत लोग भागते हैं, ज्ञान योग पे ध्यान नहीं देते। पैसा ही पैसा चाहिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या ये अलौकिक धन कमाना है, इस पर खुद विचार करेंगे। इसलिए बाबा कह देते थे, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन है तो अब लग जाओ सेवाओं में और श्रेष्ठ अभ्यास में। ये खुद चिंतन करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक गलती हो जाती है कि मान लो अपने बिजनेस का विस्तार समेट लिया, अब हमें ज़्यादा इस धंधे में नहीं जाना है, लेकिन योग की स्थिति भी नहीं बनाई। ये गलती होती है। अगर आप कुछ त्याग कर रहे हैं तो आपकी तपस्या बढ़नी चाहिए। त्याग भी आपने सब कुछ कर दिया, तपस्या नहीं बढ़ी, कोई फायदा नहीं होगा। कई कुमार मेरे पास भी आते हैं, पढ़ाई है छोड़ दें, क्या करना है। मैं तो सबको अभी राय देता हूँ, नहीं पढ़ो। पढ़ाई इसलिए ना पढ़ो कि आपको नौकरी करनी, धन कमाना, पर इसलिए पढ़ो कि आपको विवेक शक्ति बढ़ानी है। कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर डल हो जाते हैं, न सेवा होती न पुरुषार्थ होता। ये भी त्याग नहीं माना जाएगा। इसलिए वो त्याग जो हमें तपस्वी बनाए, सच्चा त्याग है। कोई घर छोड़कर आ गए, सोचा घर में तो योग लगता नहीं, समर्पित हो जाते हैं, इधर योग लगाएंगे, वहाँ भी योग नहीं लगाया तो उनका त्याग निष्फल जाता है। हमें ये देख लेना है। कई लोगों का उदाहरण है मेरे पास। हम एक संगठन में रहते हैं और बड़े संगठन को देखते हैं। कई लोगों ने बड़ा बड़ा त्याग कर दिया, बड़ा जो गायन योग्य त्याग है, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं की, तो जीवन साधारण बनकर रह गया है। हमें इन चीज़ों पे अच्छी तरह चिंतन करना है। अब अगली बात है बहुत अभ्यास, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना। बैठ जाओ बहन जी, जगह तो है कहीं कहीं, नहीं? बहुत ज़्यादा अभ्यास करना। हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या अभ्यास हमें करने हैं। जैसे हम सवेरे उठते हैं, सवेरे उठकर हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लानिंग हो। अगर प्लानिंग नहीं है तो वो समय हल्केपन में बीत जाएगा। मैंने क्लास में 5 तरह के अभ्यास बताए थे कि सवेरे उठकर हम ये 5 अभ्यास करें, इनकी प्लानिंग कर लें। आप उनमें से आगे पीछे कर सकते हैं, अपने भी जोड़ सकते हैं, पर एक प्लानिंग हो। जैसे पहला 5 स्वरूपों का अभ्यास 2 या 3 बार। पहले उस तरह ले लें जैसे कल गीत गाया था, वो 1 मिनट का, 5 सेकंड का आता, पर 1 मिनट का गीत। फिर थोड़ा चिंतन, विजुअलाइजेशन और चिंतन, फिर थोड़ा और अच्छी अनुभूति और सुंदर संकल्प। तो जितने अच्छे संकल्प होते हैं उतना अच्छा योग होता है। सबको ये बात अच्छी तरह याद रखनी है, योग अभ्यास में मन और बुद्धि दोनों को हमें यूज करना है। मन में सुंदर सुंदर नशे के, खुशी के, प्राप्तियों के संकल्प, और बुद्धि से विजुअलाइजेशन, स्वरूप को देखना। 5 स्वरूप हैं, तो एक एक स्वरूप हमारे सामने आता जाए। ये मैं हूँ। एक बहुत अच्छी ड्रिल बाबा पहले कराया करते थे, फिर बहुत बाद में 5 स्वरूपों का आ गया तो वो ड्रिल पीछे छूट गई थी। वो थी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। शुरू में ये ड्रिल बहुत कराई बाबा ने। तो एक बहुत सुंदर, मैं ये एक ही विधि का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और इस तरह आप अनेक तरह से योग अभ्यास करेंगे तो योग का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा, और फिर इसको कर्म योग भी बनाएंगे।
अपने फरिश्ते स्वरूप का चित्र बनाएं अपने लेफ्ट साइड में, आपका लेफ्ट इधर है, चित्र बना दें ऐसे इस साइड। मैं जब फरिश्ता बनूंगा बनूंगी ऐसा होऊंगा, पिक्चराइज करें, ऐसा होंगी मैं। कैसी होंगी चित्र बनाओ। शरीर यही है पर लाइट का, मस्तक में आत्मा अलग चमक रही है, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। चित्र बनाए अपना अपना। मैं धरा से ऊपर हूँ, सभी आकर्षणों से मुक्त हूँ, इस संसार में ऊपर से आया हूँ बाबा का कार्य करने के लिए। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप। फिर दूसरी साइड अपना देव स्वरूप पिक्चराइज करें। पिक्चर बना लें, सामने खड़ा है देव स्वरूप, सिर पर डबल ताज है, कंचन काया है, सजा सजाया स्वरूप, सर्वगुण संपन्न हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। अब ड्रिल करनी है, मैं आत्मा यहाँ ब्राह्मण शरीर में, यहाँ से निकलकर चलती हूँ, आत्मा को यात्रा कराएंगे। चमकती हुई मणि जा रही है फरिश्ते स्वरूप की ओर। प्रवेश कर लिया फरिश्ते में, ये फरिश्ता मैं हूँ। फिर वही चिंतन और स्वरूप को देखना। फिर वहां से निकली, यात्रा पर चली देव स्वरूप में। फिर चिंतन, फिर वहां से चली वापिस ब्राह्मण स्वरूप में। ऐसा अभ्यास। एक और अभ्यास बाबा सिखाते थे जो बहुतों ने शायद न सुना हो। ये इंटरेस्टिंग अभ्यास हैं और इनसे मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। एक और अपने ऊपर देखो ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक से शीतलता की किरणें आ रही हैं मुझे। 10 सेकंड करेंगे बस। दूसरी ओर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, वो निराकार या आकार, उनसे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। देखो पिक्चर बना ले, 3 हो गए, ब्रह्मा माँ, ज्ञान सूर्य, इधर मैं। फिर 10 सेकंड ब्रह्मा माँ से शीतल किरणें, पवित्र किरणें, बहुत प्यार की किरणें, प्यार की फीलिंग। फिर ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें। आप ये कर लें 5 बार, 10 बार कर लें तो और कुछ लगेगा आपको करने की जरूरत ही नहीं रही। मन एकाग्र शांत। गीता में दूसरे अध्याय के एंड में स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण लिखे गए हैं। वो इतने गहरे हैं। दूसरा अध्याय भी शुरू ही हो रहा है, आत्मा का ज्ञान दिया गया है। उसके बाद स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ माने बुद्धि, स्थित स्थिर, स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे योगी के लक्षण क्या होंगे? उसमें एक है, बहुत मुझे भाता था बचपन से ही, वह योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ है, स्टेबल माइंड है, आत्मा में संतुष्ट, स्वयं में संतुष्ट, आत्मा से बाहर निकलकर संतुष्ट नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हुआ संतुष्ट। तो हमें संतुष्टता पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। अपने को देख ले, हम तृप्त हैं। लौकिक में जो रहते हैं, बहुत भाई बहने बैठे हैं, आपके सामने कई बातें हैं। मैं उन चीज़ों से जानता हूँ जब आप लोग आते हैं और बताते हैं। किसी को बच्चों की समस्या है, आजकल मैरिजेज में बहुत समस्याएं हो रही हैं। बहुत बड़ी समस्या आजकल हमारे देश में शादियों की बात की हो गई है, डिवोर्स की हो गई है, बन नहीं रही है, तलाक हो रहे हैं,
दो तीन चार परिवार अशांति की अग्नि में जलने लगते हैं, इज्जत खत्म होती है, मारपीट होती है, कोर्ट केस होती है, बहुत सारी चीजें वो हो रही हैं जो कोई अपने परिवारों में देखना नहीं चाहता। उसमें भी आपको संतुष्ट रहना है। कैसे, बोलो, माताएं उत्तर देंगी, कैसे रहेंगे संतुष्ट? अब ये चीज तो संतुष्ट रहने नहीं देंगी। प्रैक्टिकल बात है ना, कहने से तो काम नहीं चलेगा, संतुष्ट रहो। अब ये तो असंतुष्टता पैदा करेंगी। बोलो, सबसे बड़ी चीज है हमारी स्थिति अच्छी तो ये परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, और आ गई तो हम उन्हें सहज स्वीकार भी कर लेंगे। एक केस अभी का, लड़की की शादी हुई, इन सब की स्थिति बहुत अच्छी थी, 6 मास में डिवोर्स हो गया, लड़की वापस आ गई, कहा अब मुझे ये शादी वादी के इस चक्रव्यूह में नहीं जाना, मैं तो ज्ञान में चलूंगी, बहुत अच्छी, पहले भी चलती थोड़ी थोड़ी, अब और अच्छी ज्ञान में चलने लगी, समस्या खत्म हो गई। अगर हम संघर्षों में जाएंगे तो योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए परिवारों के माहौल को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको केवल 2 चीजें सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो बेस है ना सबका। जहाँ पर रहते हैं वहीं गड़बड़ हो तो योग कहाँ लगेगा। एक, बाप दादा का आह्वान करो अपने घर में 5 बार अवश्य। दूसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस अभ्यास में 1-1, 2-2 मिनट ऐसे बैठ जाओ 5-7 बार। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। पहले मास्टर ज्ञान सूर्य का किया, फिर बाबा को बुला लिया। 3 मिनट आप इसमें दे दो। ट्रैफिक कंट्रोल यदि आप करते हो तो उस समय दे दो, चाहे सेंटर्स का माहौल बनाना हो, चाहे अपने घरों का, सब सपोर्टिंग हो जाएगा। सपोर्ट होने लगेगी हर चीज की। तो हमें अपने चारों ओर ऐसा सुंदर माहौल स्वयं ही बनाकर एक योग का माहौल निर्माण करना है। आप एक 1 पॉइंट प्रोग्राम लेकर भी चल सकते हैं। मैं बहुत सहज विधि कर रहा हूं आपके लिए। मान लो आपने आज एक संकल्प कर लिया, मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास हर घंटे में 2-2 मिनट के लिए कर लेना है। जैसे 1 पॉइंट प्रोग्राम है ये, और आप इसमें लग गए, इसको करने लगे, तो ये एक दिन आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरा दिन आपने अभ्यास ले लिया, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, आत्मा मस्तक सिंहासन पर हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। आपने संकल्प कर लिया, मुझे सारे दिन में ये अभ्यास 25 बार कर देना है, हर घंटे में 2 बार कर लेना है, 3 बार कर लेना है, आधे आधे मिनट कर लेना है। शाम तक आनंद हो जाएगा, मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। आपने तीसरे दिन अभ्यास ले लिया, ये प्रारंभिक अभ्यास जो आपको बहुत मदद करेंगे। तीसरे दिन आपने अभ्यास ले लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, और मेरे से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर आभा मंडल बना रही हैं। 1 मिनट, हर बार 1 मिनट, घंटे में 2-3 बार, 2 बार कम से कम। मैं इस पावरफुल आभा मंडल के बीच में हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। सारा दिन कर दिया, शाम तक बहुत पावरफुल फीलिंग हो जाएगी। आपने चौथे दिन अभ्यास ले लिया, ये बेसिस बनेंगे आपके योगी बनने के। चौथे दिन अभ्यास ले लिया, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, धुन लगा दी, अपने स्वरूप को देखा,
बहुत सहज। पानी पीते अभ्यास कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, भोजन खाते अभ्यास कर रहे हैं, घूमते अभ्यास कर रहे हैं, बाइक पर जाते अभ्यास कर रहे हैं। 25-30 बार कर दिया शाम तक डबल लाइट स्थिति हो जाएगी। एक एक चीज, मैं एक महान आत्मा हूं ये स्वमान ले लिया, इसमें बहुत ताकत है। उसका अभ्यास कर लिया सारा दिन, बहुत बार मैंने कराए लोगों से। ऐसे कुछ कुमार आए जिनका योग बिल्कुल नहीं लगता, मन अत्यंत भटकता है। मैंने उनको देखा, बहुत 2-4 बातें पूछी और समझ में आ गया योग तो लगेगा नहीं इनका। तो मैंने कहा शाम तक आप मंत्र की तरह याद कर जाओ, मैं एक महान आत्मा हूँ। 1000 बार समझ लो करना आपको, हर घंटे में 30-40 बार कर लेना है। शाम तक तो चेहरा ही बदल गया था। जिस चेहरे पर टेंशन दिखाई देती थी, जिस चेहरे पर चिंताओं की रेखा दिखाई देती थी, वहाँ आनंद की फीलिंग भर गई। ये एक एक अभ्यास एक बहुत सुंदर और अभ्यास है। मुझे बड़ा मजा आता है उसमें कि बाबा सामने है, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और हाथ मेरे सिर पर रख दिया। सुंदर विजन बनाए, सुंदर पिक्चर बनाए, बिल्कुल सामने बाबा, हाथ सिर पर और दृष्टि दे रहे हैं। तो धुन लगानी है। बाबा की साकार मुरलियों में भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस आती हैं, अव्यक्त मुरलियों में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस आती हैं। मैंने उनको 25 लिखा हुआ है जो आज तक बाबा ने सिखाई हैं। बहुत काम की हैं, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि योग एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें बहुत आत्माएं बोरियत फील करेंगी कुछ दिन के बाद। कुछ मन की भिन्न भिन्न स्थितियां भी हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। 2 आत्माएं मेरे पास आई, बहुत अच्छी आत्माएं। एक की समस्या थी कि गुरुवार और शनिवार को मेरा योग लगता ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। गुरुवार बीता, गुरुवार से पहले फर्स्ट क्लास योग। दूसरी की समस्या थी 4 से 5 मेरा योग लगता ही नहीं, 5 बजते ही बिना कुछ किए योग युक्त हो जाती हूँ। गुह्य बात है, ये ब्रेन की स्थिति की बात है ये। फिर मैंने इस दूसरी बहन को कहा कि आपको 4 बजे उठना तो है ही, भले योग न लगे। क्या करो आप 1 घंटे, उसका एक प्लान बना लिया कि 1 घंटा ये आप अभ्यास करना। उसके बाद उसका 5 बजे से योग बहुत सुंदर हो गया और कुछ ही दिनों में जैसे जैसे उसके ब्रेन को एनर्जी मिली, फिर 4 बजे से अच्छा होने लगा योग। तो इन स्थितियों को भी हमें ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा योग करने के बाद आपके कोई संस्कार जागृत हो जाए और आपको योग न करने दें, उससे भी घबराना नहीं है। कभी ये भी हो सकता है आपके अंदर की कोई इम्प्योरिटी एक्टिवेट हो जाए बुरी तरह से, वो आपको शांति न होने दे, उससे भी घबराना नहीं है। ऐसे में पानी चार्ज करके पीना सबसे सुंदर विधि है। पानी को दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 7 बार करके, ये पानी पीने से ये उभरे हुए संस्कार शांत हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो योग को अपना रुचि का सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि केवल बैठने वाले योगी नहीं, कर्म योगी। क्योंकि हम देखते आते हैं कई लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ ही हुई हैं ये घटनाएं। एक कुमार बहुत तपस्या की धुन, 8 की माला में आना है मुझे, शायद रात बैठ के योग करना है। मेरे से भी अच्छी मित्रता थी उसकी, मैंने उसको बहुत समझाया,
ऐसे नहीं कोई योगी बन सकता, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत योगी जो रोज 2 बजे उठते रहे सवेरे और जीवन भर करते रहे, योगी नहीं बने। एक की तो बहुत हंसी कर रहे थे लोग, 2 से 5 वो योग करता है हंसी हंसी, और 5 बजे आते ही कमरे में लड़ाई शुरू कर देता है। सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं। तो ये योग नहीं है। इसलिए सभी सब्जेक्ट साथ लेकर चलना। उस भाई की बात बताता हूँ, चाय का थर्मस लेकर बैठे, नींद आए, चाय पिए, फिर योग करें। मैंने भी उसको बहुत समझाया, इससे ब्रेन बिगड़ सकता है तुम्हारा। आखिर बिगड़ गया, यज्ञ से उसको जाना पड़ा। बहुत इलाज चला उस सिटी में, वो छोटा टाउन है, बहुत बदनामी हुई कि देखो योगी पागल होकर आए हैं, ऐसा योग है इन ब्रह्मा कुमारियों का। और अंतिम गति उसकी दुर्गति की हो गई, बहुत खराब हुआ अभी अभी 1 साल पहले 19 में ही। तो हमें कर्म योगी बनना है। माताओं के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। भोजन बनाओ, उसको तपस्या का समय बना लो, बाबा का आह्वान करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते हुए कभी बाबा की किरणें पड़ रही हैं, कभी हम बाबा से बातें कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग्स में भोजन बनाओ। इसको छोटी चीज़ ना समझें। मुझे जब भोजन बनाने का काम मिला तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात मुरली में ही कही थी, जब तुम्हें योग युक्त भोजन मिलने लगेगा तब तुम्हारी सेवाएं बहुत वृद्धि को प्राप्त होंगी। ये बहुत बड़े राज हैं। सेंटर के सभी भाई बहनें इसका प्रयोग करके देखें। घरों में अगर माताएं योग युक्त भोजन बनाने लगे तो घर की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बच्चे ठीक राह पर चलेंगे, उन्हें सहज सफलता मिलेगी। लेकिन ये काम करना है, इसको महत्व देना है। तो अपना एक सुंदर छोटा सा प्रोग्राम इस तरह आप बना ले। ये हर एक को अपना अपना बनाना है, विद इंटरेस्ट बनाना है कि जितने तरह के आप काम करते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। मैं छोटे छोटे काम गिना रहा हूँ आपको। आपको स्नान करना है, आपको चाय पीनी है, शायद दिन में पानी पीने हैं, लिस्ट बनाओ। बाइक पे चलना है, घर से सेंटर जाना है, सेवा करनी है, कोर्स कराना है, मुरली सुनाना है। कम से कम 16 तरह की लिस्ट बनाओ। माताओं को घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, और छोटे छोटे काम जो आपके हों। बच्चों को तैयार करना है, उनको पढ़ाना है। इन सब की एक लिस्ट बनाकर 16 योग के अभ्यास उसमें जोड़ दो। एक कर्म में एक अभ्यास जो आपको सहज लगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक जगह सेंटर में 2 बहनें सवेरे उठ के ही सफाई करती थी। उनकी ड्यूटी थी 4 बजे से 5 बजे पूरे सेंटर की सफाई करना। अब वो परेशान थी। योग के समय हमें सफाई का काम दे दिया गया है। मैंने उन्हें सिखाया, तुम परेशान नहीं हो जाओ, अभ्यास करो। सफाई करनी है ना, नौकरी तो नहीं करनी। अपने घर की सफाई है, बाबा के सेंटर की सफाई, समझो मंदिर की सेवा है। मैं एक महान आत्मा हूँ, इस देवी हूँ, इस नशे में खुशी में सफाई करो। कभी कभी अभ्यास करना, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। समझ में आ गया उन दोनों की। छोटी थी, शुरू कर दिया, थोड़े ही दिन में आनंद होने लगा। फिर जाके चुपचाप बाबा के कमरे में देखती थी जाके कि जो बहनें बैठी हो तो सो रही हैं, हम ही ठीक हैं। कितना मजा आ गया, बिल्कुल आनंद हो गया उनके जीवन में। वो अब कहें हमें बैठना नहीं है बाबा के कमरे में, हमें तो सफाई करनी है, क्योंकि उसमें योग अच्छा लगता है। सच्ची घटनाएं हैं ये, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो कर्म योग की इस तरह अपनी प्लानिंग बनाएं सभी। हर एक को अपनी अपनी बनानी है। आप ऑफिस में हैं, आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं,
आपके साथ एक टीम काम कर रही है, वहाँ आप क्या अभ्यास कर सकते हैं? कौन सा स्वमान आपके कार्यों को सरल करेगा, सफल करेगा? कैसे आप वहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं? कौन सी प्रैक्टिस आप करेंगे? ऑफिस के अगर आपके पास 8 आवर्स के जॉब है तो 8 घंटे में आप कौन सी 4-5 प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन में, इसकी एक प्लानिंग करें। आपको गीता पाठशाला पे क्लास लेने जाना पड़ता है, आप बस से जाती हैं बहनें। बस से जाना आजकल इतना अच्छा तो नहीं रहा, पहले तो बहनें पैदल भी जाती थी, बसों में जाती थी। पर मान लो आपको बस में जाना ही है, आपको आधा घंटा जाने में लगता है। आप एक प्लान बना लो कि बस चलती रहेगी और मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, इस स्वमान से मैं वाइब्रेशंस फैलाती जाऊंगी। बस में 20 लोग और बैठे हैं, मैं इन सबको आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। ऐसी सिंपल प्लानिंग करें तो योग का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो अब योग कर लें। ओम शांति। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तनवाधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। योग का सब्जेक्ट तो लंबा है, लेकिन अब आप अपनी प्लानिंग करेंगे। कल की एक बात में मैं ऐड कर दूं, प्रोफेसर विनय जो कोऑर्डिनेटर हैं ग्रुप के, सुना रहे थे ना बाबा की एक क्वालिटी के सबको अपनापन फील होता था। जोड़ देंगे, क्यों होता था? बोलो क्यों होता था बाबा से? क्योंकि बाबा इस फीलिंग में थे सदा, ये सब मेरे बच्चे हैं।
ब्रह्मा बाबा को रहता था मैं इनका अलौकिक पीता हूँ और शिव बाबा तो पीता है। हम भी अगर इस फीलिंग में रहेंगे, ये सब हमारे कुल के हैं, हमारा परिवार है, तो अपनेपन की फीलिंग दे सकेंगे। ओम शांति।
बाबा की याद में बैठेंगे। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब गवारा है मुझे, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो। मर के भी जीते जी हाथों में हाथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। कोई वादा ना करे, कभी खाए ना कसम, जब कहे मिलके कहे, मिलके बिछड़ेंगे ना हम, मिलके बिछड़ेंगे ना हम, मिलके बिछड़ेंगे ना हम। सबके होठों पे अपनी ही बात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओ ओ बीच हम दोनों के कोई दीवार न हो, तू कभी मेरे खुदा मुझसे बेजार न हो, मुझसे नाराज न हो, मुझसे बेजार न हो। सबके होठों पे अपनी ही बात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। तेरा मेरा साथ रहे,